हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड के बारे में। ब्लड, खून, मानव रक्त। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और साइंस का टॉपिक है ही। तो इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी इजीली ब्लड वाला टॉपिक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हम पढ़ते हैं ब्लड। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ब्लड किस तरह का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। ब्लड के दो भाग होते हैं। ब्लड के कितने भाग होते हैं? आता है ना, ब्लड के दो भाग कौन कौन से होते हैं, या ब्लड के दो भाग कौन से हैं? तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है। अब जो ये रक्त में कणिकाएं होती हैं वो कितने तरह की पाई जाती है? रक्त में जो कणिकाएं होती हैं, रक्त में जो कणिकाएं होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है एरिथ्रोसाइट, दोनों नाम इसलिए बता देती हूँ, कभी कभी ऑप्शन में दोनों नाम दे देता है। मीन्स होता है लाल रक्त कणिकाएं, और ल्यूकोसाइट्स मीन्स होगा क्या? ल्यूकोसाइट्स मीन्स होगा क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? नेक्स्ट है रक्त का वह भाग जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। रक्त का वह भाग जिसमें क्या? लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, क्या कहलाएगा? लिम्फ। लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती वो क्या कहलाएगा? लिम्फ। नहीं पाई जाती तो क्या कहलाएगा? वो लिम्फ। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बनता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक करता है? प्लेट्स जो होती हैं वो सहायता करती हैं। फिर कौन सा रक्त जो होता है वो सर्वग्राही होता है? रक्त सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ग्राही में जो होता है दे सकता है, तो वो ग्राही मीन्स ले सकता है, और सर्वदाता मीन्स जो दे सकता है। तो ए बी जो होता है सर्वग्राही, मतलब सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। और कौन सा रक्त जो सर्वदाता होता है वो ओ होता है, ओ निगेटिव था। क्लियर? नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं की कमी से मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो किस में रक्त नहीं पाया जाता है? आँख की कॉर्निया में जो होता है रक्त नहीं पाया जाता, जो रेड कलर का होता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डायलिसिस। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? यकृत, इसी को क्या बोलते हैं? प्लीहा, यकृत, प्लीहा या स्प्लीन। तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों, और इन तीनों में अगर एक आता है तो वो ऑप्शन चूज़ करना है।
यकृत, प्लीहा और स्प्लीन। नेक्स्ट है प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला होता है वो किसके कारण से होता है? बिलीरूबिन के कारण प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पीला। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, एरिथ्रोसाइट। ये इसका वैज्ञानिक नाम है लाल रक्त कणिकाओं का। मनुष्य के रक्त का पीएच क्या है? का पीएच कितना होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच कितना होता है? ये इम्पोर्टेंट। और लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 और 7.4, 7.4। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? आता है ना इस तरह क्वेश्चन। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिमटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमटोलॉजी। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने साथ में इसलिए लिख दिया कि डाउट ना हो। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती? रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती? किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तत्व पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। Ca इसका संकेत होता है, कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। शरीर में जो रोग होते हैं तो उन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका होगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा रक्त कणिकाओं की संख्या मापी जाती है। नेक्स्ट है कि रक्त की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट है कि पहाड़ों में जाने से रक्त की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में जाने पर रक्त की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? वो बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। रक्त की संख्या बढ़। तो मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। नेक्स्ट है रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा कितना होता है? 55% रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है रक्त में। और बाकी का कितना? 44% लाल रक्त कणिकाएं होता है। 44% क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं।
तो रक्त में प्लाज्मा कितना था? 55%। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा और सोना। इनमें से जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना, क्योंकि लोहा और सोना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लोहा और सोना। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का जो थक्का जमाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? तो RBC मीन्स लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं ये रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है कि सबसे कम, रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा WBC मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, और सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, प्लेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? प्लेट्स का, तो इसका कितना होता है? 8 से 10 दिन। प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लाल रक्त कणिकाएं 55% पाई जाती है रक्त में। तो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या? लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में RBC और WBC का अनुपात क्या है? मतलब रक्त में RBC मतलब लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? तो इनका अनुपात है 600:1। मतलब लाल रक्त कणिकाएं 600 और इसका 1 अनुपात है ये। तो लाल रक्त में RBC और WBC का अनुपात क्या होगा? 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का, विटामिन पूछा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के क्या है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका आंसर क्या होगा? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कितना होता है? 60%। रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 60%। नेक्स्ट है, रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। में क्या करना? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो रक्त का कार्य क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। जो रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता? रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता? तो रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता? विटामिन के।
विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी। फेफड़ा, यकृत और किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि रक्त से लाल रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या बचता है? क्या बचता है शेष भाग? प्लाज्मा। और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मोस्टली ऑप्शन में प्लाज्मा ही रहता है और क्या हो जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। 1% श्वेत रक्त कणिकाएं, बाकी 44% क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, तो क्या होगा? रक्त से जब लाल रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या बचता है? प्लाज्मा। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ऑप्शन में तो 1% ये बचता है, 44% क्या? प्लाज्मा और 1% श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना होती है? कुल वजन का कितना प्रतिशत होती हैं? तो इसका आंसर होगा 7%। क्या होगा? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम। कितना कम? आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी? तो इसका होगा एंटोनी ल्यूनहॉक। एंटोनी ल्यूनहॉक। एंटोनी ल्यूनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये इम्पोर्टेंट है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाओं का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय लाल रक्त कणिकाओं में क्या फर्क पड़ता है? क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं। सोते समय लाल रक्त कणिकाओं में क्या फर्क पड़ता है? ये कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80।